आज थोड़ी सी मैं लो फील कर रही थी। एक तो तुम्हें पता ही है कि मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ, मेरे से हो नहीं रहा, कंसंट्रेट नहीं हो रहा, शायद ये क्या हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा। लेकिन चले, थैंक्स जिन लोगों ने कहा है कि हम आपकी हेल्प कर देंगे। थैंक यू यार, मेरी हेल्प कर दो ताकि मैं एक दफ़ा दोबारा देख लूँ। और क्योंकि आगे था मेरे पास लिंक, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया, अब नहीं देख सक रही ना। और अच्छा। सेकंड, मैंने दोबारा से भुला दूंगा सॉन्ग सुना। तो अमन, मैं वो उसकी वर्डिंग, आप अब गौर करो उसकी वर्डिंग पे। तो वो ऐसा लगता है कि वाकई ही अब पता चलता है कि दर्शन रावल ने फर्स्ट टाइम खुद क्यों अपने अपने सॉन्ग और वीडियो में वो बंदा खुद क्यों नहीं आया था। शायद वो इसलिए आया था कि ये इन दोनों पे बनना था और ये हमारे लिए, जब तक हमारी जिंदगी है ये हमने ऐसे सुनना है। आज मैं बहुत टाइम तक ये चीज़ सोचती रही कि ठीक है, अल्लाह जो भी करता है वो बेहतर करता है, हम इंसानों को नहीं पता कि हमारे हक में क्या बेहतर होता है क्या नहीं। लेकिन सम टाइम जब कोई रिश्ता इतनी जल्दी छोड़ के चला जाता है तो तकलीफ भी बहुत होती है, और जिनसे इतनी अटैचमेंट होती है तब ज़्यादा फील होता है। एक उसके बाद मैंने ये न्यूज़ पढ़ ली कि जी ये यूके का वीज़ा लगवाने वाले थे और पासपोर्ट ऑफिस गए थे और वहां पर पासपोर्ट भी अपने दे के आए। उस वक्त की और थोड़ा सा फीलिंग आ गई। अब इन लोगों को ना रिवील नहीं कर, चाहे किसी को भी, मैं ये नहीं करती कि इन लोगों को किसी को भी अब रिवील नहीं करनी चाहिए चीजें। अब हम आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कुछ ना कुछ हमारे सामने आ जाता है डेली बेसिस पे, वो हम और ज्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा अब ये होना था, ये होना था, ये क्या हो गया। नहीं बताना चाहिए लोगों को। अब विशाल की पोस्ट मैंने पढ़ी, भाई जब आपने उस वक्त नहीं बताया तो फिर अभी भी नहीं बताओ ना आप कि सिड ने ये किया। सेकंड, फिर उसके बाद और आज मैंने क्या पढ़ा था, एक और भी चीज मैंने पढ़ी थी। हाँ, एक और चीज मैंने पढ़ी थी, कहते कि सब लोग बहुत खुश होंगे जो इन दोनों से हसद बहुत ज्यादा करते थे कि इन जो दोनों की इतनी पॉपुलैरिटी थी, इतना सब कुछ था, वर्ल्ड फेमस थे, तो चलो जी इनमें से एक तो गया ना। मैंने कहा लोग किस तरह ये चीजें सोच सकते हैं, किनके दिल इतने ज्यादा मीन सख्त हो सकते हैं कि वो किसी के बारे में ये चीज सोच सकते हैं कि चलो किसी ना किसी तरह इनका टूटा तो सही। इतना नहीं पता कि वो बंदी कितनी ज्यादा अटैच थी उसके साथ, उस पर क्या बीत रही होगी। बेशक जितना मर्जी इंसान स्ट्रांग हो जाए, लेकिन हमें टाइम लगता है। हम उनसे नहीं मिले, कभी कभी नहीं मिले, सिर्फ देखा। 2 साल हम उनके साथ अपनी लाइफ जिए, ठीक है, डेली बेसिस पे हम देखते थे क्या करेंगे लोग क्या नहीं कर रहे। और जो कुछ 2 ईयर में हमने देखा वो तो बहुत कम था, लेकिन बिग बॉस के बार बार वो मोमेंट्स देख देख के हम उनको एंजॉय करते थे। तो ये सोचे जिस बंदी के साथ वो था, फैमिली तो चलो फैमिली तो है ऑब्वियसली, उनका तो हम लोग कर ही नहीं सकते मुकाबला, कि वो जो फैमिली के लिए था, इतना प्रोटेक्टिव, इतनी केयर करने वाला, माँ की इतनी केयर करने वाला कि वो कहता है कि वो कहती थी कि भगवान सबको ऐसा दे, ठीक है, ये अल्लाह सबको ऐसा बेटा दे। जो 2 ईयर उसने शहनाज के साथ गुजारे, और उस बंदी को अब इस चीज से निकलना कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा। और जब वो दोबारा इस आएंगी इंस्टाग्राम पे, ऑब्वियसली वो आएंगी, टिकटॉक पे आएंगी या इन चीजों पे आएंगी, जब वो इंस्टा की पोस्ट देखेंगी कभी गुजरेगी उनकी नजर में, तो कैसा फील होगा। हम उनके अपने ही उनको हर्ट करने की कोशिश करेंगे इस तरह की दोबारा पोस्ट डाल डाल के। हमें छोड़ देनी चाहिए ये चीजें, हमें रिवील नहीं करना चाहिए। केन ने भी जो कुछ कहा कि अच्छा उन्होंने अब ये वाली चीजें ओपन अप करना था, ये करना था, नहीं कहना चाहिए, बस छोड़ दो। जो कुछ हो गया उस पर छोड़ दो। अब सिर्फ दुआ करनी चाहिए उनके लिए, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि भाई वो थोड़ा सा टाइम लें अपना। अब हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, महीने लगते हैं उनको, उनको वीक्स लगते हैं, उनको डेज तो ऑब्वियसली नहीं, वीक्स और मंथ लगेंगे शहनाज को वापस आते आते। और आई होप कि वो वैसी, इंशाल्लाह वैसी बन के आए जैसी वो थी। तो ये चीजें आज थोड़ी सी ना हर्ट की। हालांकि स्ट्रांग बनने की हम कोशिश करते हैं कि हम स्ट्रांग बन जाए, लेकिन जब ये चीजें आती हैं ना सामने,
तब वीक पड़ जाते हैं। वो शनाज की बात सही है ना कि वीक तो मैं पढ़ूंगी ना, लेकिन संभालूंगी मैं खुद को। तो यही हम पे इम्प्लीमेंट होता है। वीक तो हम हो जाते हैं, लेकिन संभालेंगे खुद को, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, शहनाज के लिए। आप क्या कहते हो इस बारे में? सिटरा जी, आपने जो कहा आपकी बातों से बहुत लोग एग्री करते हैं, क्योंकि ये वक्त नहीं है चीजों को अब दिखाने का। बहुत बिल्कुल लोग नहीं, आ रहे हैं बिल्कुल इस वक्त, नहीं, तो सभी लोगों को शांत रहना चाहिए। बिल्कुल। पता नहीं क्यों ये लोग कर रहे हैं। और और ना हम डेली, और फैंस भी एक्चुअली स्प्रेड कर रहे हैं। वो यही भी बात थोड़ा है। इमोशनल होके चीजों को शेयर करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनको वो मिल जाएगा, थोड़ा फेम, रिलैक्स मिल जाएगा। रिलैक्स तो क्या मिलना है, रिलैक्स नहीं मिलता इससे, अमन टेंशन होती है। आपने भी आज देखा होगा, आप 3-4 चीजें जो गुजरी हैं। हम रोजाना रात को सोते हैं ना, दुआ करके सोते हैं, सुबह उठते हैं स्ट्रांग बनते हैं कि नहीं, आज आज मैं अपने बता रही हूँ, मैं आज अपने आप को कहती हूँ कि नहीं, मेरी लाइफ में खुद ऐसी चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। तो मैं एक साइड पे मैं ये चीज लेके चल रही हूँ, एक साइड पे मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे फादर इन लॉ इस तरह की कंडीशन में, मैं उनको भी साथ लेके चल रही हूँ। लेकिन मैं डेली सोचती हूँ कि नहीं, आज मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचना, आज मैंने ना मजबूत बनना है कि ये चीजें हैं, रियलिटी को फेस करना है। लेकिन अमन बिलीव मी यार, जब मैं दोबारा कोई पोस्ट ऐसी देख लेती हूँ, फिर मैं अपने आप को वीक महसूस करती हूँ कि नहीं, ये क्या हो गया, और हमारे साथ ही क्यों हुआ। फिर इवन आज मैंने ये भी सोचा, मैंने सारी नजर दौड़ाई, मैंने कहा सब कपल जो मीन्स कपल हैं, बहुत सारे आपके सामने हैं जो कपल हैं, मैंने कहा सब लोग हैं, क्या हमारे साथ ही ये चीज होनी थी? हमने ही सफर करना था इन चीजों में। सच में सही बोल रही हैं आप। हाँ जी, वो मोहतरमा सो गया। हाय स्नेहा जी। हाय अमन, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। तो ये वाली चीजें हैं जो हमसे ना थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं। तो इस वजह से मैंने कहा आज मैं आऊँ, आके थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बताऊं कि नहीं होना चाहिए, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, शांत हो जाना चाहिए बस। ठीक है, आप उनकी वीडियोस लगाएं जिनको ये चीज चाहिए, जिनके पेजेस हैं वो वीडियोस लगाएं उनकी बार बार, नो प्रॉब्लम। लेकिन रिवील ना करें कुछ भी कहीं से। इवन अब हमें नहीं ये वाली चीज पता कि ये यूके वाली न्यूज जो है वो सही है कि नहीं सही है, लेकिन आप ये देखो कि जब पता चल गया तो एक दफा दिल को हुआ तो है ना कुछ, एक दफा फीलिंग तो आई है ना कि वो हॉलीडेज पे जाना चाह रहे थे और वो ये करना चाह रहे थे। या क्या आप कहते हैं, इस बात की किसी ने पुष्टि नहीं की है, बस ये खबर आ रही है। हम ये खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, जो भी हमारा बिल्कुल, लाइव सुन रहे हैं। हम बस ये खबर जो आ रही है उस पे ये उस पे बात बोल कर रही रहे हैं हैं हम ये। सिर्फ, हम्म, यही बात है मगर ना, हमें नहीं इस पता कि बात ये की है कि नहीं किसी ने भी पुष्टि नहीं की है। तो है। ये बिल्कुल, खबर सच है या गलत है, हमें नहीं पता है। पता नहीं नहीं अमन, हमें, लेकिन हाँ, फिर भी फील कर रहे हैं। हम्म, हाँ। कौन है स्नेहा मेरे जी, साथ लाइव पे आज? स्नेहा जी। अ, कौन है मेरे साथ अभी जो बोल रहे थे? क्या नाम है उनका? मुझे नाम नहीं पता, मैंने सुना है इनको पहले। इनका हम्म। नबीला जी। हाय नबीला, स्नेहा बोल रही हूँ मैं। हेलो। हाय हेलो नबीला जी। आप बहुत जी जी, अच्छा बोल रहे थे, मैं कल भी यही बात बोल रही थी कि हमें शहनाज से एज ऑन डेट कोई चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। बिकॉज वो वो जिस दुख से गुजर रही है ना, उसका कोई कोई मतलब हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, ना ही उसकी फैमिली के एग्जैक्टली। साथ। तो उसको अपना टाइम लेना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि वो आए वापस, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसको उसका टाइम लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम वो पब्लिक प्रेशर में आज वो रिटर्न भी आए तो वो मेंटली हेल्दी नहीं आ रहेगी। तो बिल्कुल, उसको उतना ही मेंटल पीस के साथ जब भी आए, मैं नहीं बोल रही हूँ महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, जब भी वो रिटर्न आए तो वो अपने पूरे मतलब थॉट प्रोसेस के साथ, मतलब मेंटली हेल्दी होके आए।
उसको कोई टाइप का दबाव नहीं हो किसी पे, तो वो लाइक मेरे दिल से दुआ है कि जब भी वो वापस आए, मुझे पता है आज के बाद हम लोग को नहीं पता, हम उसको वैसे देखेंगे जैसे देखा है 2 साल में, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जब आए तो थोड़ा मेंटल पीस के साथ आए। अभी भी मैंने कल भी मैं किसका देख रही थी, मुझे पता नहीं है ये अमन, मुझे आज ये लाइव में जरूर बोलना भी है कि कोई भी प्लीज हिमांशी के पेज पे या हिमांशी के सॉरी टॉप की स्टार के पेज पे जाकर या उसको डीएम करके मत बोलो कि शहनाज का ख्याल रखें। बिकॉज मैंने एक चीज नोटिस की कल, शहनाज के जो फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे अगर आप देखो पिछले एक हफ्ते में 9.8 कुछ चली गई, लेकिन ये टॉप की स्टार इस टाइम पे भी उसके साथ रेस लगा रही है। सोचो ये लोग कितने गिरे हुए लोग हैं। उसकी देखो रोज 1.1 से बढ़ते जा आप रहे हैं। अरे लेकिन मैं आप ये सोच रही हूँ कि उसको थोड़ा ये टाइम पे पीस देना चाहिए। अब जो इंसान उसको इस टाइम पे उसके साथ कंपटीशन कर रहा है, उसको हम क्यों जाके बोले कि शहनाज को संभालो या शहनाज से बातें करो, क्यों बोले? उस लड़की ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको नीचे दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो हिमांशी के पेज, टॉप की स्टार के पेज पे जाके बोल रहे कि शहनाज को संभालो, क्यों? जो सिद्धार्थ की फैमिली है वो बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं शहनाज की फैमिली भी बहुत लवेबल है, उसको अच्छे से वो लोग पैम्पर करके ऊपर लाएंगे। मुझे कल वो बिल्कुल, पोस्ट देख के मुझे बहुत खराब लगा कि हम लोग इनको क्यों बोल रहे हैं। ये अभी से नहीं बोल रहा है डियर, ये जब लास्ट टाइम भी मैं आई थी लाइव में, तब मैंने भी यही वाली बात की थी कि हम क्यों दूसरों के दर पे जा रहे हैं, क्यों हम उनसे भीख मांग रहे हैं। मीन्स हम वीक, हमारे साथ मीन्स सिंपैथी हम दूसरों से मांग रहे हैं कि जी हमारा जो सा है सेलिब्रिटी है या हमारा जो सा लवेबल है उसके साथ जाएं, जाके आप करें। क्यों भाई, हम लोग नहीं है उनके साथ और उनकी फैमिली नहीं है। और आप ये देखें हिमांशी की, आप स्टोरीज जरा देखें आजकल जो सी चल रही है, क्या इस वक्त में हिमांशी कौन चाहिए कि अगर वो इतना ज्यादा वो करी थी जिस तरह उनकी मुझे तो उनके जो फर्स्ट 2 डेज के ट्वीट थे ना, आप कहीं जाके ट्वीट उनके पढ़े ना जो से उन्होंने ट्वीट किए थे, आई हेट हर, आई रियल हेट हर। मुझे ठीक बिल्कुल है, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा था, मैंने उस पर रिप्लाई भी किया, ठीक। लेकिन बात ये है कि आप वैसे आप कहते हो कि मैं जाऊंगी उसके पास, उसको संभालूंगी, ठीक है। फ्रेंड्स को, वो एक को ट्वीट किया तो नीचे उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि हाँ प्रॉमिस मैं जाऊंगी उसके पास। भाई फिर आप एक वीक तो वेट कर लो, ठीक है। आप अपनी स्टोरीज में जो पोस्ट लगा रही हैं, आप ऐसे शो करी हैं, अब मीन्स हैप्पीनेस वाली, अगले बंदे को फील करवा रही हैं कि मैं हैप्पी बहुत हूँ किसी। और आप हैप्पी उस वक्त हो सकती हैं जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ हो, तब आप ये वाली चीज कर सकते हैं बराबर। कि देखा कि ये लोग हमें कहते थे। मीन्स चलो कभी सिद्धार्थ ने ये वाली बात, अगर ये किसी ने ये वाली बात कह दी कि देखेंगे हम कितना चलेगा, भाई आप अपना देखो, 9 ईयर का रिलेशनशिप आपने चुटकियों में, ठीक है, आपको पता भी नहीं बराबर। था वो लड़का क्या है क्या नहीं, आपने चुटकियों में खत्म कर दिया। और आप एक बंदे के को अगर इस वजह से आप हैप्पी हो रहे हो कि जी उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया, तो वो भाई टिल द एंड तक वो बंदा और वो बंदी एक दूसरे के साथ लॉयल थे, ठीक है। डेथ किसी का बराबर। नहीं पता किसने कहीं कब चले जाने, हमें नहीं पता हमने नेक्स्ट ब्रीथ लेनी है कि नहीं लेनी, ठीक है। ऐसी चीजों में आप अपनी हैप्पीनेस दिखा रहे हो तो आपसे बड़ा चीप कोई नहीं। सिद्धार्थ की वो बात याद है ना, सिद्धार्थ ने कहा था कोई आपसे मांगे तो उससे बड़ा यही वाली बात कि छोटा चीपनेस कोई किसी ने, नहीं होता छोटा है। कोई नहीं। लेकिन और अगर अगर आपने नहीं दिया तो आपसे छोटा कोई नहीं, बराबर। ठीक है। किसी का दुख है उसमें आपने शिरकत नहीं की तो आपसे छोटा कोई नहीं, ठीक है। बराबर। आपका हक ही नहीं बनता था। वैसे आप फ्रेंडशिप अपनी दिखा रहे हो, सब ने कैश करवाया है इसको, सब 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 ने कैश करवाया है, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये कहती हूँ चाहे वो सिद्धार्थ का दोस्त हो, यानी कि इंडस्ट्री से हो या आउट ऑफ इंडस्ट्री से हो, सब ने उसकी डेथ को कैश करवाया है सिर्फ अपने फॉलोअर्स लेने के लिए। यही बंदा, मैं एक बात बताती हूँ, यही जो सा जिसको अब मुझे नहीं पता नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए यार, लेकिन मैं ले देती हूँ, बाद में आप लोग समझ देना। इसके साथ वाला पेयर, ठीक है ना,
टॉप की स्टार वाला। जब फर्स्ट डे तो आप फौरन पहुंच गए हो, ठीक है, आप बाहर आप दिखाते रहे हो लॉबीज में चल के हम पहुंच गए हैं, आपको पता था सारा आउटसाइड मीडिया है, देख रहा है, न्यूज चल रही है, सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद आप उसके हाउस में भी गए, फिर भी आप बाहर चल फिर रहे हो। फिर जब उनकी वो कर रहे थे, एक्चुअली मुझे ना बिल्कुल नहीं आते आप लोगों के वर्ड्स बोलने में, लेकिन जब उनका लास्ट टाइम वो चल रहा था, लास्ट राइट, ठीक है ना, तो आपका क्या तुक बनता है, आप बस स्टेज पे आके बैठ जाओ, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप मीडिया को दिखा रहे थे कि मैं कितना सैड हूँ और मैं क्या फील कर रहा हूँ, और पूरा कैश करवाया जा रहा था अपने आप को। उसके बाद आपके, ठीक है, ये मैं मान लेती हूँ कि भाई उनका एग्रीमेंट थे, उनके डेट्स फिक्स थे, सब कुछ था, ठीक है, जो उनका आना था ऑडियो या कुछ भी। उसके बाद जो अब रील्स बन रही है डेली की 3-3 4-4, ठीक है, वो क्या है? वो तो आपके अपने बस में है ना, ठीक है, वो आप ना बनाओगे। जो रिलीज कर दिया, ठीक है, कमिटमेंट्स हैं, रिलीज कर दी, उसके बाद आपकी क्या बनती है, क्या आप कर रहे हो? कोई दुख किसी को नहीं है, सब लोग, मैं आपको बताऊं, दिल से खुश हो रहे हैं कि अच्छी बात है, इतना स्ट्रॉन्ग कपल, इतनी पॉपुलैरिटी, हर तरफ देखो मीडिया पे एंगेज इनको होता था, एंगेजमेंट्स मिलती थी, देखो यानी कि पोस्ट के नीचे देखो, चाहे वो कोई भी होता था, सब लोग ऐसे तो नहीं, वो उन्होंने कहा था कि मीडिया जोन से है वो इनको नहीं भी पता होता था तो सिद्धार्थ को वो ढूंढते थे कि कहाँ है सिद्धार्थ ने कभी नहीं बताया था, इसकी पीआर टीम ने कभी नहीं बताया था कि सिद्धार्थ कहाँ पर है। उनको पता था कि दुनिया इनके पीछे पागल है, ठीक है, सिद्धार्थ के पीछे अलहदा से, शहनाज के पीछे अलहदा से, सिद्धार्थ का तो थे ही थे दोनों मिलके, ठीक है। इन लोगों ने हमें अच्छी तरह कैश करवा रहे, हम बेवकूफ बने जो हम लोगों ने इनके पीछे लग के और इनको फॉलोअर्स भी दिए और सब कुछ हमने किया इनके साथ। हमें नहीं पता था कि जब हमारे जोन से ये थे सिडनाज, उन्होंने इन लोगों को कभी भाव नहीं दिया था, तो अब हमने क्यों दिया? बराबर, ठीक है, क्यों दिया हमने? लेकिन हमने नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं सोचा। और कई लोगों की मैंने पोस्ट यार देखी, दुख होता है ये देख के कि कितनी जल्दी लोग मूव ऑन कर जाते हैं, किसी को एहसास नहीं है कि कोई दुनिया से चला गया और वापस नहीं आता। वो एक दफा जो चला जाता है, कौन किसके लिए क्या था नहीं पता। हम फैंस जो सिर्फ देखते थे उनको, उनकी खुशियों में खुश होते थे, इतने डिसहार्ट हैं। जिनके साथ ये बीती है वो कितने डिसहार्ट होंगे। लेकिन आपको सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी का पता है, आपको सिर्फ ये पता है हमने कैसे फॉलोअर्स बढ़ाने, चाहे वो यूट्यूब पे हो, जहाँ मर्जी हो। बहुत दुख हुआ, वो सना ने सही कहा था, इंसानियत मर गई है, तो वाकई इंसानियत मर गई है। हम इंसान कहलाने के काबिल नहीं रहे। हमें आजकल जो सा ये मीडिया है ना, इसने हमें तबाह कर दिया है हमारे अंदर से ना। मुझे सिर्फ टॉप की स्टार के पोस्ट पे नहीं जा रहे, वो चुटकुली के पोस्ट पे सब क्यों जाना है? वो लड़की रो रही है, उसको रोने दो, उसके हाल पे उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। नहीं सुन रहे, पता नहीं। आप देखिए हमारा क्या हाल है, या क्या हाल जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मगर सिद्धराज जी, आपने जो भी वर्ड्स बोले एकदम करेक्ट वर्ड्स हैं। मैंने इस बारे में कभी नहीं बोला, मगर मेरे मन में था, मैं चुपचाप ये सब चीजें देख रहा था, क्योंकि अदर एक्टर्स भी आए थे। आप देखा जाए तो विद्युत जामवाल भी आया था, जो सिद्धार्थ का फ्रेंड था, बहुत प्राइवेट फ्रेंड। बिल्कुल, उसकी फोटो नहीं आई, उसकी एक फोटो नहीं आई, वीडियो नहीं आई, वो चुपचाप चला गया। और उस बंदे ने बस एक लाइव किया और अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। बिल्कुल, उसको बोलते हैं सच्चा दोस्त। जो और दर्शन रावल जी आए, उनकी आपको एक फोटो वीडियोस ऐसे नहीं दिखे होंगे जैसे कि और लोगों के दिखे। आई थिंक सच में ये ट्रू लोग थे। नहीं, जो भी है, जो लोग सच्चे दिल से आए थे उसकी लास्ट घड़ी में उसको फाइनल गुड बाय बोलने के लिए, वो ही उसके सच्चे दोस्त थे। एंड जब सिद्धार्थ ने खुद उन सबको अपने पूरे मीडिया से बचा के रखा है अपने लिए, खुद के लिए, तो समझना हमें उसके, सिद्धार्थ की भी वैल्यू करनी है, क्योंकि उसने अपने जो बहुत करीबी दोस्त थे उसको सभी लोगों से बचा के रखा है। तो और जो फेक लोग थे उसने हमेशा उसको सबको दूर रखा ही है। तो हमको किसी को एंगेजमेंट देने की जरूरत नहीं है। भाई तुम आए, थैंक यू, उससे ज्यादा उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल, कहना ही नहीं चाहिए हमें कि हाँ जी अब ये करें ये करें, जब उन्होंने अपनी लाइफ में ये चीजें नहीं की। आप देखें
इससे बड़ा क्या हो सकता है जो आज विशाल की पोस्ट पड़ी। सबने देखा जो विशाल ने कहा, नाम भी बताते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन सिद्ध की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई, सबने और ज्यादा दुआएं दी उसको, ठीक है ना। कि सिद्धराज जी, एक देखो, बार अगर आप, कुछ लोगों को पता नहीं है, एक बार आप बता दीजिए विशाल ने क्या बताया। विशाल ने बताया ना कि मैंने खतों के खिलाड़ी, ये अभी ऑब्वियसली हुआ तो आप लोगों को पहले पता है कि वो पहले का शो हुआ हुआ है रिकॉर्ड, लेकिन चल तो अब रहा है ना। तो लास्ट वीकेंड में ना उन्हें स्विमिंग नहीं आती विशाल को। लास्ट वीकेंड में उसने कोई ऐसा स्टंट किया है जिसमें स्विमिंग थी, ठीक है, और अंडर द वाटर जाके उसने वो किया, तो बहुत ज्यादा उसके लिए हार्ड था, लेकिन उसने वो स्टंट किया। तो सिद्धार्थ के मदर और ना सिस्टर्स ने वो शो देखा, तो उन्होंने बताया सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ ने उसका फोन नंबर ढूंढ के उसको कॉल की, उसको अप्रिशिएट किया, ठीक है। आधा घंटा इन दोनों की आपस में बात होती रही। उसके बाद इन्होंने प्लान बनाया कि हम मीटअप करेंगे, और विशाल ने कहा कि डेथ से फ्यू डेज पहले, 2 to 3 डेज पहले हमने मीटअप किया, ठीक है, और हमने बातें की, जिसकी कोई तस्वीर नहीं देखे आए बाहर, बिल्कुल नहीं हमें पता। वो इस तरह की बातें करता था, वो इस तरह की चीजें करता था, ठीक है, वो ऐसा इंसान था। आज विशाल ने रिवील की ये वाली चीज, तो सिद्धार्थ के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा दुआएं सच उसके लिए में निकल रही लोगों हैं ने कि हाँ बहुत भाई वो लिखा ऐसा है। बंदा था। बताइए, सच में वरना मैं ना सिद्धार्थ के आपको लिए। बताऊं, जब विशाल को मैंने देखा ना, सॉरी सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, जब विशाल को मैंने देखा था ना, तो मैं हैरान हुई थी। मैंने कहा कि विशाल आया है, तो मैं वैसे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा अच्छा, यानी कि मेरे दिल में उसके लिए आया, क्या मैंने कहा कि अच्छा बंदा है कि आया, देखे ना, बाकी कोई म्यूट, नहीं आया। एक मिनट, स्नेहा जी म्यूट कर लीजिए आप। या हाँ बोलो। विशाल जब आया था उसके लास्ट में उसको गुड बाय कहने के लिए, ठीक है, घर में भी आया, तो तब मैंने उसकी जब देखी ना, तो मुझे ये वाली चीज कनेक्ट की। मैंने कहा कि ये आया है, मैं दिल में तो मेरे यही है, मैंने कहा बड़ा अच्छा बंदा है किड भी। ये उसने बाद में इन लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं रखा, कुछ की चीपनेस तो पता चलती थी ना यार, वो तो पता थी कि जिन्होंने चीपनेस दिखाई है वो तो दिखाई थी। वो तो फर्स्ट डे से ही पता चलना शुरू हो गया था कि कौन क्या कर रहा है। जो फौरन से ट्वीट भी शुरू हो गए थे और फौरन से इंस्टाग्राम पे भी आना शुरू हो गया था ना, जब कंफर्म हो गया था, तो इन लोगों का तो पता चल गया था, टॉप के स्टार लोगों का, कि क्या इन लोगों का है। लेकिन जब विशाल आया तो मैंने ये चीज खुद से फील की, मैंने कहा कि बड़ा अच्छा बंदा है कि विशाल आया और आके उसने लास्ट टाइम पे, कि बाकी कोई नहीं, मोस्टली नहीं आए ज्यादातर, चलो जी ये भी दूसरे भी जोन से आए हैं, 70% हमारे होते हैं, वो वाले भी आए, वो भी ये सिर्फ कैश करवाने आए थे। जो दूसरे थे जो आके कह रही थी कि संभाला नहीं जा रहा सिद्धनाज को, वो भी कैश करवाने ही आए थे अपने आप को। लेकिन इसका मुझे थोड़ा सा फील हुआ, इसने बिल्कुल मीडिया के सामने नहीं, सिर्फ उतरते वक्त देखा गाड़ी में कि हाँ भाई विशाल है। अब मुझे आज भी इस चीज का समझ आया कि ये क्यों आया था, कि ये बंदा फिर उस दिन क्यों सिद्धार्थ के पास आया था, क्योंकि ये पहले मीटअप हो चुका था और सॉर्ट आउट हो गया था सब कुछ, इसका मतलब है। बस मैं तो यही कहूंगी, इंसानियत जो सी है ना, इंसानियत वो रखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, वो कोई मुस्लिम्स हो, वो कोई नॉन मुस्लिम्स हो। हमें इस चीज में नहीं जाना चाहिए, हमें ये चीज जानी चाहिए कि हम इंसान सबसे पहले हैं। हमें किसी के दुख दर्द में उसको, मीन्स दुख दर्द में उसको संभालना चाहिए और उसको पॉजिटिव वाइब्स देनी चाहिए, ना कि आप इस तरह की चीजें कर करके ना आप सारी दुनिया को करो। पहले तो हम लोग संभल नहीं रहे। मैं इसी वजह से मैंने उस दिन भी ये वाली बात की थी और आज फिर करी हूँ कि मुझे शहनाज का सिर्फ यही फिक्र रहती है, और दुआ भी मैं अब करती हूँ, मैं तो स्पेशली अब उसके लिए दुआ करती हूँ कि वो संभल जाए और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो के लड़की है। लेकिन जो रियलिटी है वो हमें फेस करनी चाहिए कि शहनाज को सिद्धार्थ नहीं मिल सकता। जो जो अब चीजें सिद्धार्थ के बारे में पता चली है ना, खास तौर पे उनसे, वो जिन्होंने 18 मिनट का किया था उनके दोस्त से प्राइवेट चीजें, तो इसके बाद तो पता चलता है कि हाँ भाई उसके लिए कितना मुश्किल है इस चीज से बाहर आना, बहुत मुश्किल है, कितना टाइम लगेगा, लेकिन वो स्ट्रांग बन के तो आएगी, लेकिन टाइम लगेगा। और उसके हम बाद मैं सब आपको एक उसके चीज बताऊं, साथ हैं। वो तो ऑब्वियसली है, और मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके बाद भी अगर हम लोगों ने, इंशाल्लाह हम लोग तो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे,
एंड तक, अपनी आखिरी सांस तक हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, या उसकी आखिरी सांस तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी जब वो बाहर आएगी तो यही लोग देखिएगा अभी उसके साथ इन्होंने क्या क्या करना है। ये भी बात मेरी लिख ले कि अभी इन्होंने उसको, जब उसने कुछ ऐसा करना है या कहीं भी, ऑब्वियसली जब किसी में जाएगी, हो सकता है कभी वो रो पड़े, हो सकता है कभी कोई उसकी चीज मीन्स यूज करेगा, हो सकता है कुछ भी कर सकती है। इन लोगों ने उस पर भी कहना है कि ये अब सिंपैथी ले रही है, देखा ये अब सिद्धार्थ को यूज करिए जैसे पहले कहते थे। अभी तो इस तरह की चीजें भी सारा को फेस करनी पड़नी है। तब सबसे ज्यादा जरूरत हमारी होगी सना को, कि हम उसको कितना प्रोटेक्ट करते हैं और हम दूसरों के साथ कितना लड़ते हैं इस चीज के लिए। सो ट्रू, आपने बहुत अच्छे वर्ड्स बोले। हम सब उसके साथ हैं हमेशा। इंशाल्लाह। या स्नेहा जी। हाँ सिद्रा, सॉरी नबीला जी, नहीं आप नहीं, सही सिद्रा ही सही कह बोल दो, रहे, सॉरी। मेरा नाम सिद्रा ही है। अच्छा एक्चुअली गाइस सॉरी, इनका नाम सिद्रा है, मगर मैंने इनका नाम, आपका बहुत साउंड आ रहा है स्नेहा जी प्लीज। एक मिनट, हाँ अच्छा मैं लास्ट एक बात मिनट, बता मैं दूं कार में हूँ, एक मिनट होल्ड, मैं म्यूट पे जा रही हूँ, एक मिनट होल्ड। अच्छा मैं लास्ट आपको मैं लोगों को बस बात बता दूं, सॉरी अमन, फिर आप एक्सप्लेन करना, फिर ज्यादा पता चलेगा। मैं ना पहले मेरी बेटी के नाम पे था, हिबा मेरी बेटी का नाम है, तो सिद्रा मेरा नाम है। ऐसे ही मैंने सिद्रा अपना नाम चेंज कर दिया, क्योंकि मेरी फैमिली भी है इसमें, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि ये हिबा का है कि सिद्रा का है, तो मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, मैंने सिद्रा कर लिया। एक दिन ना मुझे गालियां पड़ी लिटरली, किसी पोस्ट पे मैंने लाइक किया, नीचे कोई कमेंट्स किया नाज का, तो मुझे लिटरली गालियां पड़ी, कहते तुम रश्मि की फैन होके यहाँ क्या करने आई हो। मैंने उसको डीएम में जाके कहा, मैंने कहा मैं रश्मि की फैन नहीं हूँ, मेरा नाम सिद्रा है। तो ये भी मेरे साथ हुआ है। सो गाइस इनका नाम है सिडरा, ठीक है, मगर मैंने इनका नाम रख दिया है नबीला जी। अच्छा मैंने किया, इनका मैंने नाम गालियां नबीला पढ़नी थी। मैंने इनका नाम नबीला जी इसलिए रख दिया क्योंकि आप लोग देखते हो लाइव, और मैं लाइव में लिखता हूँ सिडरा जी फ्रॉम यूके, नबीला जी फ्रॉम यूके, तो लोग कहेंगे ये सिडरा वाले कैसे आ गए, इसीलिए मैंने इनका नाम नबीला जी रख दिया। अच्छा है, लोग अच्छा है। बहुत परेशान हो जाते हैं जल्दी। ये जब फर्स्ट टाइम मैंने भी आपको सुना था ना, तभी मैं भी ये सोच रही थी। और बहुत लोग कमेंट करने लगे थे कि सिडरा वाले कैसे लाइव में आ गए भैया। नहीं, आपने आज जो बोला बहुत अच्छा बोला, नो डाउट। सच में आपके वर्ड्स बहुत ही स्ट्रांग थे और टफ भी थे। आई थिंक अगर ये वर्ड्स लोगों के दिमाग में घुस गए ना तो बहुत ही अच्छा होगा। आई होप सो कि लोगों के दिमाग में ये घुस जाए। केवल अब हमें सिद्धार्थ की फैमिली और शहनाज कौर गिल से मतलब रखना है आगे, बस। और हम हमेशा साथ हैं शहनाज के। अमन, मैं है ना लाइव लीव कर रही हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, मैं घर पहुंचती हूँ फिर आती हूँ, बिकॉज मेरा पूरा कनेक्शन खराब हो रहा है, बार बार कितनी डिस्टर्बेंस देर हो में रही है। पहुंच रही हैं आप? मैं 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ओके, टेक केयर। ठीक है, या ठीक है। सिद्धार्थ उसके साथ था और सिद्धार्थ है हमेशा। सिद्धार्थ, आप ये देखें कि सिद्धार्थ की को ग्रोन अप किसने किया है, उसकी मदर ने ना, ठीक है। उनका लास्ट में इंटरव्यू देख रही थी, जब उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम जब मैं मॉडलिंग के लिए गया तो मेरी मदर ने मुझे पुश किया, ठीक है ना। जब बीबी में भी जाना था तो मेरी मदर ने मुझे पुश किया कि जाओ, ठीक है। मैं ये चीज सोच रही थी कि मीन्स उनकी मदर को भी इस फील्ड का पता है, उन्हें पता है कि कौन सा ये काम करेगा तो इसके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। ये वाली बात कि वो उन्होंने खुद उसकी तरबियत की थी, सब कुछ था, लेकिन इतने टाइम में वो सना को भी तो अब जान ही है ना, ठीक है। ऑब्वियसली वो सना को भी अब गाइड करेंगी कि बेटा आप ये करो। जितनी इन दोनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी है मदर की और इसकी, कि यार ये देखिए आप, कौन है
मुझे नहीं पता अब आप लोगों के मीन्स ये कैसा होता है, लेकिन आई होप सो कि मैं ठीक कह रही होंगी कि लास्ट टाइम में जो ये चीजें आप ये करते हैं, ठीक है ना, ब्लेसिंग्स वगैरह, वो तो इनके अपने करते हैं ना, ठीक है, कि ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग पहुंचे और सब कुछ मीन्स उनकी रूह को जो है वो सुकून मिले। तो उन्होंने जब माँ ने वहां पर सना को दे दिया कि भाई सना ये वाली चीज करे, तो आप ये देखें कि दोनों में कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। कौन माँ ये कहेगी कि मैं या मेरी बेटियां ना करें, कि अननोन, ठीक है ना, उनके लिए तो वो यानी कि रिलेटिव तो नहीं है ना, ठीक है ना, बॉन्डिंग ही थी ना उनकी और है उनकी, तो उन्होंने ये वाली चीज की परमिशन दे दी। तो यहीं से पता चलता है कि सना की उनकी मदर और उनकी सिस्टर्स के साथ क्या बॉन्डिंग है, जिन्होंने इतनी बड़ी चीज सना को दे दी कि लो सना ये आप करो, क्योंकि उन्हें पता था, सिद्धार्थ चाहे नहीं बताता था, लेकिन लास्ट जो उनसे थे, सिद्धार्थ, जो सना ने ये बात की थी ना, सिद्धार्थ की आंखें बोलती हैं, तो ये आप बार बार वो क्लिप देखिए, वाकई सिद्धार्थ की आंखें बोल रही थी, वाकई पता चल रहा था अब सिद्धार्थ जो है वो सना के साथ कैसा था, कितना वो सना को प्यार करता था, कितना प्रोटेक्टिव था और कितना प्यार करता था सना के साथ। और अरे ऐसे नहीं उसने कहने लिखा कि अब चीजें ओपन अप होने वाली थी। मुझे तो ये भी लगता है कि मे भी अब ये लोग कुछ ना कुछ अनाउंस करते, जो ये खुल के आए थे इस दफा बाहर। लोनावला वाली वीडियो में नहीं देखा, बिल्कुल पूरी बिल्कुल। फैमिली और सना सिद्धार्थ, उसी से पता चल जाता है सब कुछ कितना अच्छा था। कितना अच्छा था, नजर लग गई अमन, नजर लग गई, और पता नहीं शायद हमारी नजर लग गई। नजर उनकी लगी है जो इनको साथ नहीं देखना चाहते थे, जो इनको। यार बात ये है, आप किसी को खुश नहीं देख सकते ना, आप ना देखो उसको, ना देखो। आप आपसे किसने कहा है कि आप भी देखो? जो मैं जिनको लाइक नहीं करती मैं उनको नहीं देखती, ठीक है। मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं सिर्फ इन दोनों को ही देखती थी, ठीक है। जब से ये दोनों के साथ था तो इनको देखती थी। मीन जिनको आप लाइक नहीं करते उनको आप ना देखो, तो आप देख के तो उन पे बुरी नजर क्यों डाल रहे थे, ठीक? क्यों उनसे आप हसद कर रहे थे, क्यों आपको जलन महसूस हो रही थी कि ये ऐसा करे ऐसा करे? भाई उनकी लाइफ थी, उनको खुश रहने देते, उनको गुजार करने देते, अपनी लाइफ गुजारने देते जैसे वो चाह रहे थे। सब लोग खुश हैं, सब लोग खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में। आज मैं सोची थी नहीं खुश है, तो सिर्फ नाजियंस, यानी कि ये तीनों फैंडम, और ऑब्वियसली उनकी फैमिलीज, और जिनको ये हजम नहीं हो रहा था ये कपल, वो तो हैप्पी है, वो तो खुश है, अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं, रातों को वीडियोस भी बन रही हैं, सॉन्ग्स भी अनाउंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। किसी ने एक वीक का इंतजार नहीं किया कि भाई हम लोग एक वीक इंतजार कर ले, जिसके साथ हम भाग भाग के जा रहे थे, हम बहुत रोना दिखा रहे थे अपना, हम बहुत दिखा रहे थे, उफ अल्लाह, हमें बहुत अफसोस हुआ वो बंदा चला गया। माही ने ठीक कहा ना कि हमारे अंदर से इंसानियत मर गई है। मीडिया वालों की तो मरी मरी थी, सेलिब्रिटीज की भी मरी हुई थी, कि सुबह के टाइम आप तस्वीर बहा रहे हैं, आपके आंसू इतने चल रहे हैं, डेवलिना के इतने चल रहे थे, सबके थे, सॉरी मैं नाम ले रही हूँ, सबके थे। और अभी और रात को आप पार्टीज भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो। यहाँ हम लोगों ने उनके साथ टाइम नहीं गुजारा, मीन्स पर्सनली हम लोग नहीं मिले, तो 3-4 दिन हम लोगों से खाना नहीं खाया गया, अपनी फैमिलीज के साथ भी वो फीलिंग्स नहीं थी कि सैड थे, फैमिलीज को भी पता था कि हाँ जी ये क्यों है। तो आप किसी के साथ कैसे कर सकते हैं? इतना आपके अंदर हसद और इतनी जलन आप लोगों के अंदर। और सच मुझे में नबीला जी, गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैं सारा सब कुछ मैंने बोल दिया, अच्छी जो जो मेरे बात है, दिल में आपने बैठी अपने थी मन वो की सब बात कुछ। बोली है ना नबीला जी। शायद लाइव में जो इस वक्त हैं, जो सुन रहे हैं और जो सुनते हैं, शायद उनके मन में भी ये बातें हो, मगर वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी तरफ से आपने ये बातें बोल दी तो बहुत अच्छा है, मन हल्का हो गया होगा आपका। बिल्कुल नहीं, वाकई मुझे अभी थोड़ा सा ना सुकून मिला है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई हूँ ये बातें करके, सबके साथ शेयर करके। वरना बताया ना, ये पढ़ के तो मैं 2 दफा तो आज मैं रोई हूँ कि अच्छा ये हुआ,
अच्छा चलो, फिर मैंने अल्लाह मियाँ से कहा, अल्लाह मियाँ चल, जो आप करते हैं वो आप बेहतर ही करते हैं, हमें नहीं पता इसमें क्या मसलियत है, हो सकता है कि आगे लाइफ में इन लोगों के क्या आनी थी मुश्किलात, ठीक है, हमें नहीं पता क्या होना था आगे जिंदगी में, चलें वो एंड तक साथ हैं, खुश। सना तो रहेगी इंशाल्लाह, वो क्योंकि उसके साथ उसकी फैमिली है, सिद्धार्थ की यादें, सब कुछ है, और एंड तक वो हैं तो साथ ना। कोई भी ये अब जहां पर ये लोग बातें करते थे सना की लॉयल्टी की, कि ये लॉयल नहीं है, इसको लॉयल्टी का एल भी नहीं पता, शायद सबको याद आ जाएगी ये वाली वर्डिंग किसकी थी, ठीक है, उन लोगों को पता चल गया होगा कि सना कितनी लॉयल थी और कितनी है, सॉरी, कितना उसने अपना आप और उस बंदे के लिए वो कितना चेंज हुई, कि जो बंदी स्नैपचैट पे डेली की बेसिस पे इतनी इतनी वीडियोस डालती थी, जो उसने उसमें बताया था बीबी में, अब वो बंदी खुद प्राइवेट हो गई थी, कि वो थोड़ी सी चीजें डालती थी कि ताकि ज्यादा रिवील ना हो या पता ना चले कि हम लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं, क्यों, क्योंकि सिद्धार्थ को ये चीजें पसंद नहीं थी, सिद्धार्थ नहीं ये चाहता था कि ये चीजें शो ऑफ हों, तो वो इस तरह की हो गई थी उसके लिए। तो इससे बड़ा इंसान क्या चेंज हो सकता है अपने लव वन के लिए, उसने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया था उसके लिए। जो बंदी ये इन चीजों के बिना नहीं रह सकती थी, मीन्स पिक्चर्स के बिना बनाती होंगी, लेकिन वो अब अपने इंस्टा पर या अपने स्नैपचैट पे नहीं लगाती थी, किसके लिए ये था, ये ऑब्वियसली सिद्धार्थ के लिए था ये सब कुछ, क्योंकि सिद्धार्थ को ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी। हाँ, इसी से मैंने आज देखा एक सिद्धार्थ की फैन के साथ पिक्चर आई है, और वो पिक्चर कितनी पुरानी है आपको पता है? वो पिक्चर जब की है जब शहनाज विकास जी से मिली जी थी। जी 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 जी, तभी जब इनका शो आ रहा था बीबी के बाद ही, तब एमएस अब के, ये वीकेंड पे इकट्ठे होते थे, ठीक है, उस वक्त यस की यस, वो वाली है, वो वाली। या एमएस के। अब जी, वो पिक्चर आई है कल, तो कल इससे ओबियसली पता लोग, चलता है जी सिद्धार्थ का थोड़ा वो कहें कि वो कह देता था भाई मेरी पिक्चर मत डालना। मैं डालना बिल्कुल। और वो नहीं पांडे जी ने ये कल कहा कि सिद्धार्थ मुझे डेली मिलता था जिम से वापस आते हुए, क्योंकि इन लोगों को तो पता था ना कि कौन कहाँ है, इन लोगों को तो रोजाना नारियल पानी पीता था और कहता था छोड़ो पिक्चर क्या लेनी है और नारियल पानी पिलाता हूँ मैं तुम्हें। तो ये चीजें क्या है, उसको शो ऑफ की आदत नहीं थी, उसको बाकी लोगों की तरह ये नहीं था अच्छा हम जरा सा भी काम करें तो फौरन मीडिया पे आए, पॉपुलैरिटी हो। भाई लोग उसके पीछे पागल थे, वो लोगों के पीछे पागल नहीं था, लोग उसके पीछे पागल थे। शायद अल्लाह ने उसको इतनी पॉपुलैरिटी देनी इस वजह से थी कि एक दफा उसने मीन्स सब पे राज करना था और सबके दिलों में ये सारी चीजें उसने छोड़ के जानी थी कि हाँ ये देखो मैं ऐसा था। और जो अच्छे लोग होते हैं ना वो बहुत जल्दी चले जाते हैं, जो हासिद वाले होते हैं ना, जो अल्लाह को तो पता होता है ना, मीन्स ऊपर वाले को पता होता है कि कौन कैसा है, ये हम जो दिखावा करते हैं या हम जो अंदर से हैं या हम जो दिखावा कर रहे हैं वो उसको पता होता है कि हम कौन कैसा है, इसीलिए अच्छे लोग जल्दी अल्लाह ले जाता है। और जो दिखावे वाले या जिनको जिनके बारे में अल्लाह को पता है कि कौन कैसा है, वो इस दुनिया में ज्यादा टाइम तक रहते हैं। पता नहीं कितने लोगों की वो हेल्प करता था उसने। अब वो आया ना जिसके जिन्होंने सुसाइड की थी उनके मदर और प्रत्युषा, फादर को दिया, ठीक है, प्रत्युषा। जी बिल्कुल, और यही लोग, यही जो उनसे थे बाकी बीबी 13 वाले, ये जब लॉकडाउन था मैं देखती होती थी वीडियोस, जाके डॉग को फूड दे रहे हैं, जाके ये कर रहे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे थे ना। वो बंदे ने कभी ये चीज जाहिर की थी कि मैं क्या कर रहा हूँ? और वो उस वक्त वो उन्होंने भी बताया था, फूड एंड फ्लेवर वाली मैम में ने भी, कि अपने ब्रदर इन लॉ के शॉप से इन्होंने पिज्जे लेके भेजे, ठीक है, वो शो ऑफ करते थे ऐसी चीजें, वो नहीं करते थे। वाह, आपको तो मेरे लाइफ की सारी बातें याद हैं। ये लाइव यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, ये लाइव बहुत पहले के हैं जो इन्होंने नबीला जी ने बोला अभी पिज्जा वाली बात। आपको मैंने याद है बताया, ये बात? मुझे याद है, मैंने बताया ना कि मैं
करती थी, आपको फॉलो करती थी, मैं सुनती भी थी। मैं ये टाइम मेरा थोड़ा सा बिजी होता है तो इस वजह से कभी सुन लिया कभी चली गई, लेकिन जब वो उस टाइम मैं ज्यादा फ्री होती थी तो मैं सुनती थी आपका ये सब, तब मैंने उनकी बातें सुनी थी, तो तब मैंने बिलीव भी किया था कि हाँ ये सही कह रही है, आज देखो सब सच था। और देखो वो सब सिद्धार्थ सच था। यह बहुत अच्छा इंसान चला गया, बहुत अच्छा इंसान चला गया। बाकी बिलीव जो उनसे, हर रिलीजन के अपने बिलीव्स हैं, हमारे अपने बिलीव्स हैं, आप लोगों के अपने बिलीव्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बात करती हूँ कि एक इंसानियत जो उनसी है ना, इंसानियत इंसान के अंदर जिंदा रहनी चाहिए, जो शायद अब हम आहिस्ता आहिस्ता खो रहे हैं इस चकाचौंध रोशनी में, इस इंडस्ट्री में। अब तो इंडस्ट्री नहीं मैं कहूंगी, अब तो नॉर्मल इंसान, जो ये चीजें आई हैं, एप्स आए हैं, ये सब कुछ है, अब तो हर कोई अपने आप को इस चीज में लग गया है कि हम सेलिब्रिटीज हैं, हमने शो ऑफ करना है, हमने दूसरों के से आगे निकलना है। अब हर एक के अंदर ये वाली चीज आ गई है, किसी को किसी का दर्द नहीं महसूस होता, कोई कितने दर्द से गुजर रहा है नहीं महसूस होता। सच सॉरी में अगर आप। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, आई अरे एम क्या रियली बात सॉरी। कर रही हो, कहाँ आपकी बात इतनी अच्छी है? रात के 3 बज रहे हैं इंडिया में, 2:30 लोग आपको सुन रहे हैं इतने ध्यान से। क्या बात कर रही हो आप? गाइस जरूर बताना कमेंट में कि आपको नबीला जी की बातें कैसी लगी, और आप एग्री करते हो नहीं, और आपके मन में भी थी ये बातें जो इन्होंने आज बोली, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मैं सबके सामने। मैं ऐसी हूँ, मैं ना लगी लिपटी बात नहीं करती। मीन्स किसी को मेरी बात बुरी लगे चाहे मेरी बात अच्छी लगे, जो मेरे मन में होता है ना मैं कह देती हूँ, जो मेरे अंदर होता है मैं कह देती हूँ। ये चीजें मैं बहुत दिनों से, ये चीजें मैं ऑब्जर्व करी थी। कल मैं क्यों आपके लाइव में नहीं आई थी, आपने मुझे सॉरी, आपने 2-3 दफा मुझे कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ना कल मैं ना कुछ चीजें ऑब्जर्व करी थी कि अच्छा मैं क्या बोलूँ। मैं चाहती थी कि जब मैं आऊं, यानी कि डेली बेसिस पे तो नहीं मैं आ सकती अमन, सॉरी, लेकिन जब मैं आऊं तो मैं ये सारी चीजें जो मैंने उन डेज में ऑब्जर्व की होंगी ना, वो मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हाँ ये चीज है, ये है। बस मुझे उस, मैं ये चीज नहीं जान सकती कि मैं इतनी अटैच क्यों हूँ, ठीक है, मैं इस चीज को समझ नहीं सकती। शायद क्योंकि मैंने सिद्धार्थ के अंदर अपने हस्बैंड जैसी, ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मैंने आपको उस दिन बताया था, मेरे हस्बैंड बिल्कुल उस जैसे, और मैंने सना के अंदर अपनी जैसी लाइफ जी है। मैंने देखा है कि वो लड़की किस्ता किस्ता पीछे थी, और मैंने देखा है कि वो कैसे उसको फील करवाती थी वो सब कुछ, कि हाँ वो अगर नाराज होता था या वो मनाता नहीं था, वो कैसे पीछे, कैसे उसको रात को नींद नहीं आती थी उससे बात किए बिना, ठीक है। ये सब कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, सब कुछ ये मैंने जिया है। तो जो ये चीज जीता है ना, उसको ये फीलिंग ज्यादा आती है कि उस पे अब क्या बीत रही होगी, और ये वो अब क्या फील करी होगी वो लड़की। हालांकि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, आई हैव 3 चिल्ड्रन, लेकिन आप ये समझ लो कि देखो मेरी फीलिंग्स उसके लिए क्या है, वो बच्ची है मेरे लिए। यार सिद्धराज जी जो बोला ठीक बोला आपने। थैंक यू, नबीला थैंक जी। यू, थैंक यू। ये नबीला, नबील नबीला मेरे हस्बैंड का नेम है। हैं? हाँ जी। ओ माय गॉड। हाँ, बात कल मैंने उनका भविष्यवाणी की थी कि उनकी एज बता के, और आज देखिए मैंने आपकी हस्बैंड का नेम बता दिया। देखो। मेरे हस्बैंड का नेम है नबील, मेरा पूरा नेम है सिद्धा नबील। वाओ गाइस देखो मैंने कुछ नहीं किया, आप लोगों के खुद सामने है। हाँ, तुम्हें वैसे पता कहाँ चला नबीला का, ये तो बताए ना मुझे जरा। मैं तो ऐसे ही बोल दिया, मन में आया हाँ, बोल दिया। तो मेरा फुल नेम जो है ना वो सिद्धा नबील है, मेरे हस्बैंड का नेम है ओ नबील। वाओ। बड़े भाई, तुम तो बड़े पहुंचे हुए हो अमन, हैं? पता नहीं कैसे मेरी सारी बातें सही होती हैं। सम टाइम वो बंदे को पता भी नहीं चलता, जो बंदा ना वर्ड मुंह से निकल जाता है, वो खुद है, ये वाली चीजें हो जाती है।
चलें भी, अब कोई और आना चाहता है लाइव में तो अमन लो, अब मैं चलती हूँ, मैं अपने बच्चों को जरा सुला लूँ और मैं कमेंट्स पढूं, किसी को क्या मेरी बात अच्छी लगी और क्या बुरी लगी जरा मैं देखूँ तो सही। और प्लीज प्लीज गाइस जो लोग सुन रहे हैं ना जरूर, तो मुझे डीएम कर दे, मैंने बिग बॉस 13 देखना है, फिर गाइस मैं वहां से आपको चीजें ऑब्जर्व करके आप लोगों से शेयर किया करूंगी अगेन। जरूर जरूर बताएं ठीक है आपको ना? हाँ कैसी बातें लगी हैं नबीला जी की। और गाइस देखो, आप लोगों की वजह से ही लाइव चलता है, आप लोग डेली सुनते हो, याद रखना। चलो मेरे ओके भी, मे टेक केयर टेक नबीला केयर, जी। बाय बाय। मेरी भी स्ट्रेंथ आप लोग ही हो, क्योंकि आप मेरे को सपोर्ट करते हो जब भी मैं लाइव कर पा रहा हूँ, समझ गए। और हमें आगे अब शहनाज को सपोर्ट करना है हमेशा, एज ऑलवेज। अभी अब देखते हैं कौन जुड़ता है हमारे साथ लाइव में, उनसे बातें करते हैं आगे। बहुत अच्छा लाइव चल रहा है। इसीलिए कहता हूँ न्यू लोग भी आया करें लाइव, देखो कितना अच्छा बोल। कोई और आना चाहता है, अपनी बातें बोलना चाहता है, आ सकता है। सर्टिफिकेट भी दूंगा मैं इसको। सिरनाथ साथ है और खुश है का। तो राधिका जी, ओहो, वाह, मैंने सोचा राधिका जी आ जाए और राधिका जी आ गई। ओ माय गॉड, मेरी विश पूरी हुई। राधिका जी आपने सितंबर में एक भी लाइव मिस नहीं किया है ज्वाइन करने से। सच में जितना थैंक यू बोला जाए नहीं कम नहीं है। मत बोलो, प्लीज प्लीज मत बोलो। मैं प्लीज थैंक यू मत बोलो। ये नहीं नहीं सबका लाइव है। नहीं नहीं, डोंट 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 से इट प्लीज। गाइस, इससे राधिका जी के लिए अ, कमेंट में हार्ट्स जरूर भेजना। नहीं, हार्ट भेजो लेकिन थैंक यू मत बोलो। हाय एवरीबॉडी। हाँ हार्ट्स, प्यारे प्यारे हार्ट्स। हाँ खुशियां बांटो और खुशियां लो। हाँ, खुश रहो सब लोग, खुश रहो, खुश 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 रहो। और कैसा फील कर रही हैं आज? वीकेंड है, आपका तो सैटरडे है, हमारा तो संडे हो गया। चाय रखी है, चाय का कप है मेरे सामने। अच्छा, और क्या है चाय के साथ? डोसा डोसा खा रही हूँ चटनी के साथ। ओह माय गॉड, आज तो मैंने चाय ही नहीं पी, पता ही नहीं चला। रख देना शाम। हाँ, हेलो राधिका जी। हाय दिव्या। दिव्या जी, आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर, बट आपकी ज्यादा आवाज से लग यंग हो। यंगी हूँ। Not that much though. दिस द यंग। हाँ, एज इज अ नंबर एनीवे। हाँ, बहुत अच्छा बोलते हो कैसे? आप, बहुत अच्छा बोलते हो आप। ओके, थैंक यू। सर्टिफिकेट आपके लेने नहीं आई, सर्टिफिकेट नहीं लेने आई। मैं इनफैक्ट मैंने आई थिंक दे रहा था बट मेरे को काटना पड़ा उस समय इसलिए क्योंकि आई वाज बिजी दैट टाइम एज वेल। मैं बस ये बोलने आई थी जा अभी भी। हाँ, अभी भी मुझे थोड़ा कुछ बोलना था, एक दो चीजें जो मुझे था कि मैंने अमन को बोला था कि मैं आऊंगी, आ जाऊंगी, मतलब ऑनलाइन थोड़ा टाइम निकाल के शाम को। मुझे ना एक दो चीजें बोलनी थी। आई डोंट नो राधिका जी कि आप होंगी नहीं एग्री मेरे से, बट आई जस्ट वांटेड टू पुट माय पॉइंट अहेड। एक दो जो मैंने ऑब्जर्व किया है स्ट्रांगली, ठीक है, वो ये कि अभी अगर आप देखो तो टॉप की स्टार, ठीक है, और ये आब्रा कडाब्रा और छिपकली, ऑल आर ना नाउ पुटिंग द स्टोरीज about Shehnaz, ki stay strong and we are with you and these all the stuff, right? So I was just wondering, people are, giving them sympathy, okay, or they are also increasing, their followers and all. So I just wanted to tell everyone कि वो सब चीज़ें ना सिर्फ एक दिखावा ही है, मतलब मुझे जो ऐसे लगता है कि वो सब एक दिखावा ही है, वो सब एक ना फेक चीज़ ही है, क्योंकि हर कोई इतनी जल्दी अगर कनेक्ट होता उन लोगों से पहले तो ये सब होने से पहले भी तो कर लेते ना ये लोग। अभी क्यों आ रहे हैं, मतलब अभी क्यों कनेक्ट हो रहे हैं इन लोगों से सबसे? तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा लग रहा था कि, और मुझे ये भी लग रहा है, डर लग रहा है कि अभी शहनाज आएगी इतने टाइम के बाद तो हो सकता है कि ये लोग ना फिर से शुरू कर दें उसको
उसके लिए कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी की भी आ रही है। तो जैसे पहले भी किया हुआ है ना उसने, टॉप की स्टार ने, कि उसको कुछ कुछ करके अपने आप को ऊपर लेने का। तो आई एम श्योर अभी फिर से वो शुरू करेगी वो सब। हाँ, ये तो मतलब आई डोंट नो, दिख ही जाता है ना वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ आवर फैंडम इज स्मार्ट। उनको ऑलरेडी मतलब जिन्होंने BB13 देखा है और जो लास्ट 18 मंथ से ये लोगों के साथ हैं, जो मतलब सिद्धार्थ और शहनाज को फॉलो कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं, और जो रियल फैंस हैं, राइट, उन जिनको पता है सिद्धार्थ ने किसको फॉलो किया था, शहनाज ने किसको फॉलो किया था इंस्टा पे, या पीपल नो व्हाट इज हैपनिंग। पीपल हु डोंट आर नॉट फैंस, राइट, अगर उनको कोई और आइडल चाहिए, ट्रू फैन जो रियल फैंस है, राइट, उनको अगर कोई मतलब किसी को फॉलो करना है। अभी मैं कहीं पे किसी एक पोस्ट पे देख रही थी, रैंडम ट्विटर था, लाइक सिद्धार्थ का ही कुछ टॉपिक था, कि कोई एक किसी ने ट्वीट किया था, यार बोर हो रहा है, कुछ कहीं लड़ाई नहीं हो रही है, कुछ ट्रेंड नहीं करते हैं, चलो कुछ कुछ ट्रेंड शुरू कर देते हैं। मतलब दैट जस्ट शोज व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर आउट देयर बिहाइंड देयर कीबोर्ड्स। उनको बस कुछ चाहिए करने के लिए, कुछ ड्रामा चाहिए, कुछ चाहिए। सो अगर वो लोग जा रहे हैं, अगर वो लोग X13 कंटेस्टेंट्स को फॉलो कर रहे हैं तो करने दो। वी डोंट नीड देम बिकॉज वी वांट हु आर जेन्युइन फैंस। सो अगर वो लोगों को जाना ही है तो प्लीज बाय ऑल मीन्स, मैं तो बोल रही हूँ बाय ऑल मीन्स, अगर तुमको टॉप की स्टार को आइडल बनाना है प्लीज बनाओ और हमारे इससे निकल जाओ। तुम्हारा DP चेंज करो और निकलो यहाँ से प्लीज, हमें चाहिए ही नहीं। अभी जो चाहिए वो जो रियल फैंस हैं, जो दिल से शहनाज का सक्सेस और हेल्थ चाहते हैं, वो चाहिए हमें। जो हमारा नहीं है वो हम क्यों रखें। बॉस निकलो, कट लो यहाँ से जितना जल्दी। अगर आपको लाइक पाहिरा को फॉलो करना है, प्लीज गो राइट अहेड। आपकी जिंदगी है, आपका कीबोर्ड है, आपका इंटरनेट है, जो मर्जी कर लो। अगर यहाँ पे रहना है तो फिर डेडिकेशन दिखाओ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आई हैव वाओ, पीपल। राधिका जी आपने एक वर्ड यूज किया, हाँ कट जी, लो। कट कहाँ लो। से सीखी है हिंदी? मैं क्या इंडिया बात की हूँ है। यार। मैं इंडिया की हूँ, कहाँ है। यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कैन नॉट टेक इंडिया आउट ऑफ एन इंडियन, ऐसे बोलते हैं ना, वो है ये। हम्म, सो एब्सोल्युटली राइट। या आई मीन चाहिए ही मुझे बॉस। हाँ, गो अहेड दिव्या। मुझे हाँ, मुझे ये लग रहा है कि फॉलो करो मत करो उससे कुछ नहीं होने वाला, कि दैट इज जस्ट ए नंबर, राइट। मेरा सिर्फ ये है मोटो कि नेगेटिविटी ना करें। अभी जैसे शहनाज आएगी, राइट, तो वो ऑलरेडी बहुत सब कुछ उसके अंदर, बहुत कुछ अभी ऑलरेडी चल भी रहा होगा, ठीक है। तो आएगी, आकर हाउ दे ऑलरेडी डिफेम हर अर्लियर, राइट। तो मुझे बस उसका डर लग रहा है कि कभी अब उसका ना वीकनेस का ये लोग ना फायदा ना उठाएं। बस मैं मुझे उसके लिए डर लगता है कि उसके लिए हमको हमको ना, जो भी लोग हैं, ठीक है, वो लोग इतने स्ट्रांग रहे आपस में कि ना कोई भी नेगेटिविटी अगर आई भी ना तो उसको हम अफेक्ट ना करने दें शहनाज को। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट? डोंट वरी, पॉजिटिव रहिए दिव्या जी। वक्त बदल गया है, अब फैंडम भी हमारा कितना बड़ा है, तो आप ऐसी बिल्कुल चिंता ना करें। हम उसके साथ हैं हमेशा सपोर्ट करने के लिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव सोच रहोगे उतना ही उसके पास पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगे हमारे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा आगे। हाँ, और आई होप और भी बाकी सारे, हम तो पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन जो नेगेटिव करने वाले होते हैं ना, दे माइट नॉट टेक मोर टाइम टू थिंक। तो मुझे ये है कि अभी जितने भी लोग सुन भी रहे हैं, मुझको भी, और आई आपकी लाइफ को भी सुन रहे हैं, वो बस इस चीज को ध्यान में रखें कि जो भी
कोई नेगेटिविटी अगर कर भी रहा है ना, तो उसको इग्नोर करके ना केवल और केवल शहनाज पे ही कंसंट्रेट करो, क्योंकि मैं तो उसके बारे में कभी कभी सोचती भी हूँ। मैं थोड़ा बहुत होता भी है कि हाँ, हमेशा तो आप एक जैसा नहीं सोच सकते ना, कभी कभी आप पॉजिटिव होते हो, कभी नेगेटिव होते हो, कि इतनी ऐसी चीज गई है, हम लोग उस चीज को फेस कर रहे हैं, करते 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 ही निकलेंगे। एवरीवन विल टेक टाइम, इवन आई एम आल्सो टेकिंग टाइम, ठीक है, करते करते ही निकलते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैं कभी कभी उसके बारे में दिमाग जाता ही है मेरा कि अब शहनाज आएगी, आई डोंट नो कब आएगी, बहुत टाइम लेकर भी आएगी। तो इमिडिएटली ऐसा हो तो मुझे बस ये डर लगता है कि सब लोग एकदम पॉजिटिव रहें। जो डोंट सुन भी वरी रहे हैं आप। मुझे, हाँ, जो मुझे या सुन भी रहे, जो मुझे सुन भी रहे हैं ना, प्लीज 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 किसी नेगेटिविटी को ना अपने ऊपर इम्पैक्ट ना करने दो, कि आप होगे तो फिर बाकी के लोग भी होंगे। और वो करते करते वो शहनाज पे भी कभी ना कभी तो पहुंचेगी, क्योंकि ट्विटर अब आएगी, तो अभी तो चलो वो नहीं है, उसे सोशल मीडिया से अलग कर रखा है, बट समहाउ जाएगा तो ही ना उसके पास, व्हेनेवर शी विल स्टार्ट। या शी इज स्ट्रांग, डोंट वरी। उसने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में। एंड आई होप आगे अब वो कभी ना देखे कोई उसको इस या तरह कुछ चीजें बोले ना। या आप हमें कैसे हो बस अमन? उसका साथ देना है। आप कैसे मैं हो? बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पॉजिटिव बस रहते हो हमें आप? उसके साथ रहना है। पॉजिटिव रहते हो आप पूरा दिन? मैं तो पॉजिटिव ही हूँ। घी वाले मुझे आधे क्या होगा। आधे राधिका जी, आप बताओ, आप भी पॉजिटिव रहते हो पूरा दिन या थोड़ा बहुत आता है ऐसे दिमाग में कभी कभी? so there are two mindsets, right? हाँ। Sorry, मैं आई डोंट थिंक मैंने कभी यस और नो में जवाब दिया है ना अमन। सबका मैं डिस्क्रिप्शन देती हूँ, हिस्ट्री देती हूँ। नहीं, विच इज गुड, आप दो, आप बताओ अपना टाइम, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ कि मुझे कैसे ऐसे लगता है कि मैं इतना पॉजिटिव सोचती हूँ, बट फिर भी मेरे को ना कभी कभी नेगेटिव दिमाग में आ ही जाता है कुछ ना कुछ सोच के। कितना भी आप पॉजिटिव सोचो ना, तो भी थोड़ा बहुत होता है। तो आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट योर कंसर्न, कि आपका क्या है, आपका हाँ, मैं नेगेटिव एक चीज में हूँ, किस चीज में? आप लोगों से दूर जाने का नहीं डर प्लीज लगता अमन, है। नहीं अमन, ऐसा सोचना भी नहीं। तुम्हारी आपकी वजह से तो सब लोग इतने पॉजिटिव क्योंकि रहते हैं। मुझे लाइव लाइव कितना अच्छा लगता है, आप लोगों से डेली लाइव आता हूँ रात को, फिर हम सब बातें करते हैं, तो यही लगता है कि कब तक ऐसे ये लाइव चलेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है अमन। मैं, इफ यू डोंट माइंड दिव्या, आई वांट टू टच ऑन व्हाट अमन जस्ट सेड, and then I'll talk about my state of mind. अमन, जो आप कह रहे हो ना कि ये लाइफ का डर कह लो या नेगेटिव कह लो कि अगर बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, वो बहुत वैलिड है। ऐसे ही हमने सिडनास को भी लिया था, राइट? हमने सिडनास को भी ग्रांटेड लिया था कि चलो ये तो है, ये तो हम भी बस हम लोग जिंदगी भर साथ ही रहेंगे, इनका जैसे ये लोग ग्रो करेंगे वैसा हम इनके साथ रहेंगे, और सब चलता रहेगा। एंड देन September 2nd हैपेंड, राइट? फिर हमको एकदम बहुत बड़ा धक्का लग गया। तो हम जो चीज ग्रांटेड लेते हैं ना, और जब वो अनएक्सपेक्टेडली चली जाती है, तब वो उसका सदमा बहुत गहरा और बहुत वक्त तक रहता है, राइट? जो हम सब गुजर रहे हैं उससे। तो अगर आपको लाइव लग रहा है ना, तो ये भी आप जहन में रखो कि अभी नहीं, थोड़े वक्त के बाद शायद ये बंद हो जाएगा। अगर आप वो एक्सपेक्ट करके चलोगे ना, तो आपको जब वो बंद होगा, तो जब भी बंद होगा, होपफुली नॉट, बट अगर बंद होगा, एक ना एक दिन बंद होगा, कुछ होगा, वी डोंट नो व्हाट फ्यूचर इज। अगर आप वो एक्सपेक्ट करके चलोगे, तो इतना दुख नहीं होगा कि यार चलो मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अगर ये हो भी गया तो चलो। तो हमें एक्सेप्टेंस के लिए थोड़ी आसानी कह लो, या इतना सदमा नहीं रहेगा। हाँ, nobody wants to think about it, right? हम बहुत ये लाइफ पे आदत जैसी हो गई है। जैसे सोनी जी कल हम बात कर रहे थे, लीला जी कल उनके बारे में बात कर रहे थे कि वो हर दिन आते हैं और कमेंट्स कर, मतलब दिस इज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारा रूटीन का एक हिस्सा हो चुका है, और अमन हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, राइट? हम पूरे वर्ल्ड में हैं, बट अमन इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट हमें अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ चलो एक दिन लाइफ भी बंद हो जाएगा, कुछ ना कुछ होके बंद हो जाएगा,
तो हमें तब उतनी तकलीफ नहीं होगी, because all good things come to an end, right? That is the fact of life. All good बट things. हाँ जी. मैं नहीं होने दूंगा बंद, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। नहीं नहीं, आप आलू टिक्कियां खाओ, मजे करो, बस हमें मत बताओ अभी मैं आप क्या खा रहे हो। कुलचे और पनीर वाले कुलचे और भटूरे मत बोला करो। बट मैं कह रही हूँ, मतलब मैं यही कह रही हूँ कि सिडनास का जो हम पकड़ के रखे थे कि भाई चलो, मतलब ये तो ऐसे ख्याल आते ही नहीं है ना, किसके दिमाग में आता है कि सितंबर 2 जैसा कुछ हो सकता है, नहीं आता है। बट ये दिस इज द सर्कल ऑफ लाइफ एंड there's nothing we can do about it. Okay, यस so I got it. हाँ, तो but let's take one day at a time. Every day is a gift. आज का लाइव हुआ तो मुझे लगता है ये एक अपने आप में एक गिफ्ट है। कल लाइव होगा और अच्छी बात होगी, बट विल टेक वन डे एट ए टाइम। Keep अच्छा it सोचा, up and बहुत keep अच्छा going. सोचा, बहुत अच्छा बोला आपने राधिका जी। which is हाँ, क्योंकि हर चीज को एज ए पॉजिटिव वे में ही लो, कि अगर हो भी जाता है बंद, इतना कनेक्टेड है ना मन के लाइफ से अभी सभी हाँ, लोग। और ये एक नहीं लाइव अभी तो आप लोगों को मेरी शादी में भी आना है लाइव। अभी शादी तो में आप आना। लोगों ने बर्थडे में ही आए हो, अभी तो मेरी भी शादी होगी, उसमें लाइव देखोगे तो मेरी शादी तो देख के ही जाना। हाँ, क्या कहना चाहती हैं राधिका जी आप इसके बारे में? अरे कल शादी उसने बोला, फिर इन लाइक 60 सेकेंड्स सर मैं नहीं करूंगा शादी। तो मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करूंगी अमन की शादी पे। जब अमन की फियांसे लाइव में आएंगी तब फिर मैं बिलीव करूंगी, तब तक बिलीव नहीं या करूंगी। बट अब लग रहा है मैं जल्दी करूंगा शादी। अच्छी तो बात, अच्छी बात है, हाँ, बढ़िया। तो दिव्या, आपका सवाल था कि हाउ एम आई एंड हाउ इज माय पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है। तो डोंट मीन टू साउंड टू यू नो ज्ञानी, आई विल कीप इट सिंपल। पॉजिटिविटी है बिकॉज आई थिंक इट्स अ चॉइस, राइट। जितना भी हम स्पिरिचुअलिटी को वो करते हैं, बट एंड ऑफ द डे ह्यूमन we have to make choices in our life. So I choose to see the positive side. आज मैं किससे बात कर रही थी इससे पहले, लाइव से कोई है, they reached out to me, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। तो वो उनसे बात कर रही थी, तो मैं वही कह रही थी कि वीकेंड से ओके सिद्धार्थ क्यों गया, हमें छोड़कर क्यों गया। या मैं ये चॉइस है मेरा कि मैं देखूं यार, अगर ये मेरे लाइफ में ही नहीं आता, ये 2 साल जितने अच्छे गए हैं, ही मेड सच अ यू नो पॉजिटिव इम्पैक्ट टू माय लाइफ, ये नहीं होता, उसका जो फियरलेस एटीट्यूड है, अगर वो मैं नहीं देखती इन एक्शन, बिकॉज यू रीड ऑल दीज थिंग्स इन बुक्स, बट आई सॉ हिम डू दैट ऑन द शो। मतलब वो वैसी था बंदा, स्ट्रेट था, यू नो, टू द पॉइंट था। तो मैं लगता है कि दैट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स टू मी। तो मैं क्यों उसको इग्नोर करूं? मैं यहाँ पे रोना इज फीलिंग बैड इज वन थिंग, ऑफ कोर्स इमोशंस हैं तो आएंगे एंड वी विल फील बैड that this you know person is no longer with us, but I want to celebrate. I would rather focus on कि मतलब this was so beautiful, those 2 years. I learned so much from him. I enjoyed their relationship. I enjoyed everything, his success, and the way he rose. मतलब जब वो बिग बॉस में आया था 3 साल से, उसको मतलब उसने एक बहुत ही लो पॉइंट देखा था अपने करियर में, बट आई वाज पार्ट ऑफ हिज ग्लोरी, राइट। तो मुझे अच्छा लगा वो, तो आई एम लाइक आई विल फोकस ऑन दैट। हाँ, जो आप कह रहे हो ना नेगेटिविटी, ये सितंबर 2 से पहले भी थी, ये बिग बॉस 13 के टाइम पे थी, MSK के टाइम पे थी, BBB3 के टाइम पे थी, ये कनाडा के टाइम पे थी। ये हर टाइम नेगेटिविटी तो होगी ही, बिकॉज कोई अच्छा कर रहा है, अगर एक अच्छा कर रहा है तो 1000 लोग होंगे, इन दिस केस मिलियंस होंगे, जिनके पेट में दर्द दे रहा होगा, और उसकी वजह से वो लोग कुछ ऐसा करेंगे बिकॉज उनकी सोच ही उतनी है।
तो we cannot fight that, right? So I feel that's a losing battle. मतलब उनके पीछे क्या पड़ना है? So I think और जो आप वो नेगेटिविटी या जो मतलब that fear that she will see negativity, I think she knows it. She's lived it. Even before September 2nd, they both have lived it. मतलब सिद्धार्थ थक गया बोल बोल के ट्विटर पे कि लड़ो मत. इंटरव्यूज में भी बोलता था कि फैंडम वॉर्स मत करो. बट could he do anything even to his own fandom? वो होता ही है. तो it feels like a losing battle, but that is universe, है ना? There is dark and there is light, there is black, there is white, there is evil, there is good. So sorry, I didn't mean to sound so ज्ञानी, but नहीं, there आप is ठीक always बोल रहे हो. आई होप पहले तो सिद्धार्थ था ना उसके साथ, तो हर चीज में बोलता था वो जो भी था. बट अब सिद्धार्थ अभी नहीं है. हेलो. हाँ हेलो. बोलो. So yeah, हाँ बट I can. हेलो. हाँ बोलो हेलो. ना दिव्या, I can हाँ. hear you. ओके. तो अब सिद्धार्थ नहीं है उसके साथ, तो डेफिनेटली उसको अभी एक एक कदम अपना बहुत बहुत सोच समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो उसको हमें वीक नहीं पड़ने देना है. क्योंकि नेगेटिविटी पहले भी थी, बट नेगेटिविटी अब और पहले में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा. तो हमको उसको वीक नहीं पड़ने देना है, क्योंकि वो ही अभी हमको तो लाइक मैं अभी भी उसके अच्छे इन लोगों के दोनों के क्यूट क्यूट मोमेंट्स देखती हूँ तो अच्छा लगता है. मैं चाहती हूँ कि हमेशा ही ना, अभी पता नहीं हमको वो अभी कब आएगी, जब भी आएगी तो आई वांट कि हम अपनी तरफ से एक एक बंदा भी अगर ये कोशिश करेगा ना अपनी साइड से कि पॉजिटिव रहना है, उसको पॉजिटिविटी ही देनी है, तो आई थिंक सभी कर ही लेंगे उस चीज को. आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, क्योंकि मेरे लिए खुद के लिए भी, मैं आपको बताया कि कभी कभी मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, कोशिश करती हूँ पूरा रहने की, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अब वो चला गया, अब नहीं आएगा वापस. फिर मैं उस चीज को पॉजिटिव वे में ऐसे सोचती हूँ, मैंने कब हो गया जो हो गया. बट अभी शहनाज हैज टू बी उसको ब्रेव करना है, उसके लिए खुद को भी पॉजिटिव रहना है. So okay, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है दोनों को, again there are two things, right? जो मैं ये September 2nd या 3rd से बोल रही हूँ, in the sense what I believe is strength and emotions, they're two different things, right? Shehnaz is strong. वो सिद्धार्थ से मिलने से पहले भी strong थी. But she's extremely emotional also at the same time. So is Siddharth. इसीलिए उनका इतना दोनों individually बहुत strong है और बहुत emotional है, अपनों को लेके especially, and they are extremely protective. But जितना मैंने उनको घर के अंदर देखा है, दोनों ने एक दूसरे को strength दी है. It was not always Siddharth giving her strength. Siddharth made her look things from the mind, मतलब logically सोचना, because Shehnaz is very emotional. वो दिल से पहले सोचती है, उसका सोचना भी दिल से होता है. वो सिद्धार्थ ने बोला था जब वो कैप्टन बना था, वो वाले वीक में बोला था, वो like nomination task में, when he saves आरती अब्दुल्ला over पारस, वो बोलता है कि ये दिल से भी सोचती है. तो वो उसने उसको दिखाया कि दिमाग से सोचना चाहिए, दिल से फील करना चाहिए. बट स्ट्रेंथ आई थिंक दोनों को ही बहुत individually they are very strong people, and I have seen Shehnaz provide a lot of strength to Siddharth while in the house. It was not just one way. I think जैसे हम देखते हैं ना, उसका जो बचपना आता था वो सिद्धार्थ के सामने आता था, because she was herself. मतलब उसको कोई pretend करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने इसमें रहती थी. और हमको लगता था यार ये तो बच्ची है, बचकांड है, तो सिद्धार्थ उसको संभाल लेगा. ये संभालना मुझे दोनों साइड से लगता था, बिकॉज दे वर इक्वल इन दैट सेंस, और दे आर इक्वल इन दैट सेंस. एग्री. या एंड इवन फिजिकली वो कैसे उसको प्रोटेक्ट करती थी और उसके दिमाग में बोलती थी. वो वाला वीकेंड था जब
जब मोमो को फोन कॉल आता है और वो भड़क जाता है, राइट, कि तुम सॉरी बोलने गए थे, ये वो वाला जो शहनाज कैप्टनसी के वीक में का जो वीकेंड का वार था, सो उसमें उसने तब तब बोला था, उसने एवरीबडी वाज स्कैर्ड ऑफ सिद्धार्थ्स एंगर, बट शहनाज ने उसको चुप कराया, बिकॉज वरना वो कुछ ऐसी चीजें बोल देता जो उस पे भारी पड़ जाती, बिकॉज वो इतना गुस्से में था तब। दोनों सो अपोज यही तो उनकी क्वालिटी थी कि दोनों अपोजिट थे एक दूसरे से, मगर तब भी दोनों कंप्लीट थे, जो हम लोगों को अट्रैक्ट किया कि एक दूसरे को, कि बिल्कुल अपोजिट बट एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। या हे आप लोग बातें करो, आई बी राइट बैक, आई बी हियर ओनली, बट आप बातें करो। ओके राधिका जी, बहुत अच्छा बोल रही हो। और दिव्या जी, आपको हाँ मैं अपने लाइव का स्पीकर बनने का सर्टिफिकेट देता हूँ। उस दिन तो दे नहीं पाया, आप बीच में से चली गई थी, हाँ मगर आपसे right. यही रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव रहो, ठीक है, और चिंता मत करो। हम सब हैं सिद्धार्थ की फैमिली के साथ और सना के साथ। और आज आपको हम सर्टिफिकेट देते हैं इसी के लिए। आप पॉजिटिव रहेंगी अब से, फिर थैंक ना साथ हैं और खुश हैं यू। का। बस अब आज एंजॉय कर रही हूँ आपके सर्टिफिकेट की पार्टी हम्म। जाके। आप यूके में कहाँ से हो? लंदन से। ओ, आप बताया भी था। लंदन से हो? हाँ, कोई और भी है ना लंदन से, कल पता चला था मुझे। हाँ, कौन है? लंदन से कल आई तो थी वो। क्या नाम था क्या उनका? नाम है? क्या नाम था? अरे कौन आई थी, मैं नाम भूल गया, जल्दी दिमाग में आए। कौन आई थी कल लंदन से? कोई तो था, वैसे मुझे याद नहीं है। राधी जी को शायद पता हो, आएंगी तो बताएंगी। मुझे अभी तो याद नहीं है कौन था, बट कोई तो था शायद। अरे सिडरा जी। अच्छा। अरे नबीला जी तो लंदन से थी, अभी लाइव में आके गई हैं। इतरा। मैं ही अच्छा भूल गई। अच्छा अच्छा अच्छा। नबीला जी। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, अच्छा। सिडरा नबील। हाँ। स्नेहा जी भी अभी आई थी लाइव में, वो घर पे पहुंच गई होंगी, होप सो। अमन, तो अब मैं निकल जाती हूँ, आप उनको ऐड कर लो फिर, ठीक है? ठीक है, टेक केयर, हाँ, थैंक यू बाय। दिव्या जी फॉर ज्वाइनिंग। और गाइस, कैसा लग रहा है आप लोगों को लाइव? कमेंट हाय करके जरूर अमन। बताया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, पहले जैसा माहौल बनाओ यार। अब तो आगे बढ़ना है ना, तो कमेंट करो, चुपचाप सुनते रहते हो लाइव। कमेंट सबको करना है, अगर जो भी अभी मेरी सुन रहा है बात, अभी के अभी कमेंट करो, कैसे हो, अपने बारे में बताओ मुझे कमेंट करके, जो भी यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे लाइव सुनते हो। हाय स्नेहा जी, पहुंच गई आप घर? पहुंच गए पहुंच गए। दैट्स बोलो। गुड। अब कोई साउंड नहीं आ रहा वो बैकग्राउंड से। हाँ, वो यहाँ पे क्या होता है, वीकेंड पे ही सब कुछ काम निपटाना पड़ता है, इसलिए फिर गई थी बाहर। ओह, और हमारे घर में है ना, मेरे का 2 कजिन्स हैं, उनके घर पे गणपति आते हैं, तो फिर मोदक बनाए, हम अच्छा, सबके घर में जाकर देकर भी आई। दैट्स गुड। हाय। कैसे हैं सब? आज पर आज सुबह मैंने सपने में दोनों को देखा, और ऐसे उठी सुबह 6 बजे कि Oh, क्या मतलब, पता नहीं, एक डर सा होता है ना। डर उठी, तुरंत फोन चेक किया, फिर मैंने चलो ठीक है, कुछ नहीं है, फिर वापस थोड़ा देर सोई। अच्छा, अब अभी सो मुझे स्वीट। बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि सिड्रा जी ने क्या बोला। आप आप लेट आई हो ना आज लाइव में, तो हाँ, आप ठीक है। वो वही तो बोल अब रही थी कि हाँ। जो हम लोग, मतलब जो कुछ कुछ फैंस जो है, हम लोग नहीं बोलूंगी, बट कुछ कुछ फैंस है जो दूसरों लोगों को एंगेजमेंट देना स्टार्ट कर दिया, जैसा टॉप की स्टार को, आसिम को, एंड अच्छा, वो बोल रही थी, ओके ओके। हाँ, तो वो बोल रही थी कि एंड मतलब हम क्यों दे रहे हैं उन लोग को एंगेजमेंट, हम उनके पोस्ट पे जाकर कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। कल आप लोगों का कन्वर्सेशन अधूरा रह गया था, किस बारे में? तो लाइव एंड होते होते आप
बता रही थी ना डिकोडिंग वाला, अब्दुल्ला अच्छा, की डिकोडिंग सुनी नहीं सुनी? मेरा थोड़ा कल आवाज भी बढ़ गया था जैसे ही उसका चालू हुआ था, सॉरी फॉर दैट। नेचुरल है लेकिन वो, स्नेहा नेचुरल है। लेकिन मेरे से कल पता नहीं बहुत, मतलब फर्स्ट टाइम किसी ने पूछा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ आज तो मैं मेरा सब कुछ बोल ही दूं। मुझे दैट लेडी, ओ माय गॉड, इनसे वो इंसेन है, मतलब इंसेन को क्या बोलेंगे राधिका? मतलब मुझे यही समझ में नहीं आया उसका। वायरिंग नहीं, उसका इंसेन का मतलब है वायरिंग में लोचा है। हाँ मतलब क्या है, मैं हाँ, छोड़ दो यार किसी, मैं जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई दो इंसान एक दूसरे से भले भले प्यार नहीं हो, लेकिन एक दूसरे की तरफ कुछ तो लाइकिंग है, दिख रहा था, पूरी दुनिया को दिख रहा था, तो क्या उन 10 लोगों को नहीं दिख रहा था? दिख रहा होगा। फिर भी कोई एक मौका नहीं है जहां पे उसने उसको ताना नहीं मारा हो। सबसे छोटी चीज देख लो, जब वो चाय वाला वीकेंड का वार था, तब सिद्धार्थ ने जाके उसका वो गुब्बारा तोड़ा, तो हर्ट मैं भी होता हूँ ये बोलकर, वहां भी ये औरत, देखा इसको हर्ट होता है अगर मेरा नाम लिया तो, मतलब किसने पूछा तुमको, किसने तुम्हारा नाम लिया, तुम क्यों बिना मतलब का फुटेज खा रहे हो? हॉरिबल था उसका वो। और जो वो बोलते हैं ना, मीठा बन के सबको इसके शनाज के अगेंस्ट भड़का रही थी। मैंने उसको नोटिस कब किया, वाइल्ड कार्ड की एंट्रीज के टाइम पर। जब जितने भी वाइल्ड कार्ड जब अंदर आए, एवरीबडी वाज लाइक शहनाज मेरी फेवरेट है, शहनाज मेरी फेवरेट है। एंड विद इन अ वीक इस मैडम ने, इवन अरहान ने बोला भी था ये चीज कि मुझे आरती ने बताया इसके बारे में कि इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये कभी भी फ्लिप कर सकती है। तो डेफिनेटली उसने सब जैसा, मतलब एक इंसान को, मतलब उसने सबको ये चीज, 3-4 लोगों का तो ऑनलाइन दिखा भी दिया है कि वो कैसे, मतलब उसने किया। एंड फिर ये लोग कौन से मुंह से बोलते हैं ऐसा कि हम ये फैमिली से आए हैं, हमारा ये बैकग्राउंड है। फैमिली और बैकग्राउंड मैटर नहीं करती है, कभी कभी आप इंसान क्या हो वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, और इसके मामले में वैसा कुछ नहीं था, ट्रूली स्पीकिंग। you know, I'll just say one thing, वो गोविंदा और उसकी फैमिली आई थी ना, कपिल विद शर्मा, हाँ कपिल हाँ विद शर्मा शो विद कपिल, व्हाटएवर दैट शो इज कॉल्ड, तो हाँ कपिल शो में आई थी। तो वहां पे आई थिंक इसने, गोविंदा की वाइफ ने कुछ इंटरव्यू दिया था या एक बाइट दी थी किसी को, पता नहीं। उसमें कहती है कि आई विल नेवर सी कृष्णा's फेस एवर अगेन। वो हाँ लोग नहीं होते हैं ना, जब ये लोग आते हैं, या गोविंदा आता है तो ये लोग नहीं होते। सो दैट जस्ट शोज कि ये फैमिली का नाम लेके चीची मामा, ये मतलब व्हाट काइंड ऑफ पैरासाइट्स दीज पीपल आर, राइट? कि वो नाम पे आगे चलते हैं। उसने वही किया गेम में भी। और बिकॉज शहनाज को ये इंडस्ट्री का कोई वो नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, उसको पता नहीं था कि किसका क्या सीन है, यहाँ की नहीं थी, वो बाहर से आई थी, तो इसने उसका बहुत फायदा उठाया। और ठीक है, अभी वो कुछ बोलेगी भी तो कोई उसको उसको मीडिया, उसको वो पैप वाले भी कैसे मजा, मतलब शी इज मुझे शोन ये हु समझ शी में इज। आता है कि पैप वालों को भी क्या जरूरत है उसके साथ पूछने की, मतलब नहीं, पैप वालों को क्यों जरूरत है? बिकॉज ये लोग पैप वालों को पैसे देते हैं और बोलते हैं कि मैं इधर आ रहा हूँ, मुझे पैप करो, एंड देयर पीआर पेज पैप। बिकॉज ये पैप वाले फुकट में थोड़ी करते हैं, जाके करो इंस्टा पोस्ट के लिए थोड़ी करते हैं, दे गेट पेड फॉर दीज थिंग्स। करेक्ट। बिकॉज लाइक विरल की, मतलब मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो, आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग, बिकॉज ये लोग कोई चैरिटी वर्क तो नहीं कर रहे हैं। लाइक विरल का कितना है, 2 मिलियन फॉलोअर्स ऐसे कुछ है। एवरी सेलिब्रिटी, एवरीबडी इन बॉलीवुड और टीवी फॉलोज विरल, राइट? एंड मानव, राइट? सो या इनकी इतनी बड़ी टीम होती है, विरल की टीम, तो मतलब यू कैन इमेजिन दे आर एवरीवेयर। तो they will get paid and celebrities pay for this because उनकी PR है ना ये। हाँ This is one medium
one channel for their PR. तो ये जो विद्युत ने भी बोला कि सब लोग बोलते हैं कि सब मैं यहाँ आ रहा हूँ, ये पैक कर, और ये पूरा उल्टा इसका सीन ही अलग होता था. बिकॉज इनका इवन जब पांडे यूज्ड टू पोस्ट I spotted Shukla, he would also tag Shehnaz, but Shehnaz की पिक्चर नहीं होती थी. तो बराबर. इतना ये लोग प्राइवेट है, और but yeah, they get paid. So anyway, yeah, no, नहीं मतलब मैं सिर्फ अब्दुल्ला की डिकोडिंग नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही थी बिकॉज हमने काफी और एपिसोड्स और वीक्स और वीकेंड का वार्स भी डिकोड मतलब वही जस्ट एनालिसिस किया था. मुझे पता नहीं था आपने कितना सुना है अमन का नहीं, लाइव. मैंने सब सुना है, और मैं बहुत मतलब और एक दो जन की भी डिकोडिंग्स फॉलो करती हूँ. सबका यही है कि गेम सब लोग खेला इस घर में, किसी ने ऐसा नहीं कि गेम नहीं खेला, लेकिन जो गंदी गेम खेलते हैं ना, मतलब सामने अच्छा बन के पीछे आपकी बुराई करना, ये उसने उसमें की है. याद है अगर आपको लास्ट 2 वीकेंड के नहीं, लास्ट 2 वीक में कहीं ना कहीं रश्मि स्टार्टेड हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर. तो उसके लिए भी उसने बोला कि जब उसको पता चला कि रश्मि का एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है उसके लिए, ऐसे वो कैसे बोलती, हाँ मैं ऐसे कुछ उससे अटैच नहीं हूँ, ठीक है अच्छी है बट और कुछ नहीं. मतलब यार शुक्ला जी खुद बोलते हैं कि अगर हम अगर 5 मिनट हम किसी के साथ भी रहे तो अटैच हो जाते हैं. इनका पता ही नहीं है कि करना क्या है, कुछ नहीं. बहुत तो गंदी गेम खेली. मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी बाकी लोग ने भी बहुत कुछ किया, बट बहुत सारे लोग मुंह पे थे जो थे वो. इसने हाँ, जो सीधे पे किया, exactly, that is why. Sorry, go ahead. I didn't mean to interrupt. इसलिए नहीं आप बोलिए. इसलिए मुझे थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, घृणा होता है ना, घिन सी होती है इसका देखकर कि बाकी सभी लोग ने गेम खेली, बहुत अच्छे से खेली, एंड लेकिन जो भी था सब मुंह पे थे. इसके जैसा हाल नहीं था. इसने तो ऐसे दोस्त बन के है ना, वो एक बोलते हैं ना खंजर हो पाए वैसा टाइप के. तो मुझे वो थोड़ा खराब लगा इसका. बाकी देखो जेवला थी तो वो थी जो थी मुंह पे. इवन शहनाज भी बोलती थी मुझे तेरे से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती थी, तो थे वो लोग दोनों टशन में. बट या इसका मुझे थोड़ा खराब लगा. मतलब खराब नहीं लगा कि तुम मुंह पे नहीं हो जो हो. हाँ, and that's exactly why I मतलब जब हमने ये अमन के लाइव पे शुरू किया था, राइट, सीरीज एनालिसिस सीरीज एंड ऑल. हाँ, like you said, there are a lot of analysis accounts that do this analysis and decoding on Insta. There are tons. हाँ. But मैंने consistently देखा है कि अब्दुल्ला का एक ही होता है. बहुत से लोग कनेक्ट कर जो एनालाइज करते हैं ना, उनका बहुत मतलब like my thought process is the same or like matches somewhat with them because you cannot miss it. उसने जैसी गेम तो एक लाइव पे, अमन के लाइव पे पता नहीं कोई तो था, 1-2-3 लोग थे कि कोई कह रहा था कि अब्दुल्ला को सॉफ्ट कॉर्नर था सिद्धार्थ के लिए, और मतलब अच्छा हुआ मैं लाइव पे थी और मेरा कैमरा ऑन नहीं था. आई वाज फीलिंग वेरी एंग्शियस. आई एम लाइक कौन सा बिग बॉस देखा है भाई आप लोगों ने. मतलब ऐसे हो जाता है ना, बिकॉज उसने वैसी ही गेम खेली है. सामने से अगर आप सरफेस लेवल पे देखोगे ना, तो उसने एक शी पुट अप अ गुड शो, एंड आई थिंक ऑल्सो चैनल ने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया बिकॉज उसके काफी चीजें कवर की चैनल ने और काफी चीजें नहीं दिखाई उसके. शायद वो बहुत स्कीमिंग थी, उसके बहुत पीठ पीछे बातें करती थी शायद, बट उसके अनसीन्स बहुत कम होते थे. तो हमें लगता था ओ ये लोग तो सिडनास के अनसीन्स डाल रहे हैं, दिस इज सो ऑसम, ओ वी लव चैनल एंड ऑल दैट. वो भी एक जरिया था टू गेट सम टीआरपी एंड सम गुड क्लाउड सो दैट दे कैन हाइड, मतलब अब्दुल्ला की गेम हाइड कर सके. बिकॉज अब्दुल्ला को बहुत कवर किया ये लोगों ने, बहुत कवर कवर किया इन लोगों ने उसको.
और And सलमान ने उसको एक दो बार ही एक्सपोज किया, बट उतना नहीं किया जितना लाइक जैसे आसिम को किया। इवन मोमो तो खुद ही एक्सपोज हो गई, मोमो ने खुद ही बोला कि चलो आओ, आई टेल यू माय गेम। बट या एग्जैक्टली, बिकॉज बाकियों ने सब ने दिखाया कि वो लोग क्या हैं, क्या मतलब। सो इट वाज वेरी नॉर्मल टू नॉट लाइक देम, मतलब वो बहुत हाँ ठीक है तुम लोग, एक्सपेक्टेड था। अभी जैसे माहिरा थी, पता था मतलब ये तू करेगी क्या, मतलब तेरी सोच उतनी ही है, तो तू, मुझे पता है तू कैसी है। बट इवन वो सिद्धार्थ के टीम में थी, फिर भी पता था, ऑडियंस को पता था, बिकॉज उसने अपने आप को खूब अच्छे से दिखा दिया था फर्स्ट पड़ाव में। हाँ, सो टू बिलीव हर अगेन वाज इम्पॉसिबल फ्रॉम द ऑडियंस, राइट? सो करेक्ट। बट अब्दुल्ला प्लेड अ वेरी, ऐसे था ना कि यार ये ऐसी ना दोस्त ना दुश्मन, ऐसे लोग अपने लाइफ में नहीं चाहिए बॉस। I will be blessed if I don't have someone like her in my life. I'll feel that's a blessing. या डेफिनेटली हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग लाइफ में। Yeah, क्यों? ये yeah. पता नहीं ना इन लोग कब धोखा दे देंगे, वो हाल है इनका। कब नहीं, हमेशा धोखा ही देते हैं वो लाइक धोखे का मोड में ही होते हैं, जब तक उनका खुद का नहीं हो। बट एनीवे, सो ठीक है, फिर हम सिद्धार्थ की जर्नी, सिद्धार्थ का बिग बॉस 13 का जर्नी के बारे में बात करेंगे कभी शॉर्टली, बहुत जल्द बात करेंगे। या Yes, करेंगे very soon. वेरी सून, वेरी सून।